और सनत कुमारों को प्रणाम करके कहा कि महाराज, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहम तुतिष्ठम यदुना ब्रुवंतो ब्राह्मा इदम ताम गिरमुचिरेत। महाराज, कलि के प्रणष्ट से मैं पूर्णतया नष्ट हो गई थी, लेकिन धन्य है भागवत की कथा, आपने कथा रस से सिंचित करके मुझे पुनः चैतन्य कर दिया। बताइए महाराज, अब मैं बैठूं कहां? तो सनत कुमारों ने कहा कि मैया, आप तो सभी के हृदय में खुद ही विराजमान होती हो, कहीं भी बैठ जाओ। तो भक्ति मैया सबके हृदय में आकर विराजमान होती है। और जब भगवान आ गए, भक्ति मैया आ गई, तो भक्ति जहां होती है वहां भगवान भी आ जाते हैं। तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, अपना धाम छोड़ करके भगवान खुद वहां आ गए। बाद में नारद जी ने पूछा कि महाराज, और भागवत की महिमा क्या है, और आगे बताइए ना। अब सुनो भागवत की और महिमा। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया, कोई भी पाप छोड़ा न हो, ध्यान देना, ऐसा दुनिया का कोई भी पाप न हो जो उसने छोड़ा हो। हर पाप कर लिया हो और पाप करते करते ही एक दिन वो मर जाए, तो मरने के बाद भी ऐसी पापी आत्मा को भी भागवत श्रवण करा दिया जाए ना, तो ऐसी पापी आत्मा मरने के बाद भी भव सागर पार हो जाती है। ये भागवत की महिमा है। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे भरोसा नहीं होता। अरे जीते जी कोई भागवत सुने और मुक्त हो जाए, यहां तक तो बात समझ में आती, लेकिन मरने के बाद भी? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसा हुआ है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, भूतकाल में ऐसा हुआ है। तब एक कथा बताई आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की, ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा तटेत पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई जिसका नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ब्राह्मण तो बड़ा ही सदाचारी था, सत्य सत्कर्म तत्पराः, अपने सत्कर्म में तत्पर रहने वाला। देखो भाई, केवल नाम का ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। आज ही सुबह चाचा जी के पास हम बैठे थे, तो यही चर्चा हो रही थी कि जन्म से न तो कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है। ये गुण और कर्म के अनुसार विभाजन हुआ। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। जैसा जिसने कर्म किया ऐसी उसकी जाति कहलाई। प्रहलाद असुर कुल में आए, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों से भी ऊपर है, और रावण ब्राह्मण कुल में आया, लेकिन फिर भी शूद्र से भी नीचे, क्योंकि दोनों के वहां गुण और कर्म अलग हो गए। तो केवल कुल में जन्म लेने से प्यारे न तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, न ही शूद्र हो जाते हैं। देखो, वेद में एक मंत्र आता है पुरुष सूक्त में, हरि ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः पूरुचदस्य जद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत।
ये पुरुषोक्त का मंत्र है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, पेट से उरु से वैश्य उत्पन्न हुए और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो लोगों ने ऐसा मान लिया कि मुख ऊपर होता है तो ब्राह्मण ऊपर हो गया। हाँ, भुजा मुख से नीचे होती है, बाहु, तो क्षत्रिय सेकंड नंबर पर हो गए। पेट जो है ये भुजाओं से भी नीचे होता है तो वैश्य तीसरे नंबर पर हो गए, और चरण सबसे नीचे होता है तो शूद्र सबसे नीचे मान लिए। ऐसा लोगों ने अर्थ लगाया। लेकिन कोई खड़ा हो तब तो ऐसा अर्थ लगा सकते हो आप। आदमी जब खड़ा होता है तब मुंह ऊपर होता है, भुजा उसके नीचे होती है, पेट नीचे होता है और चरण बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन आदमी सोया हो तब ना तो पैर नीचे है, ना मुंह ऊपर है। और ये जो कल्पना है ना, ये खड़े हुए भगवान की कल्पना नहीं है, सोए हुए भगवान की कल्पना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। आपने देखा होगा क्षीर सागर में नारायण खड़े नहीं रहते, शयन करते रहते, लेटे रहते। इसलिए कोई अभिमान न करे कि मैं बड़ा। गुण और कर्म से महान होते हो प्यारे, जन्म से नहीं। यदि जन्म से जातियां तय की जाती तो भगवान राम भी अपने आगे सिंह लगाते ना, राम सिंह, हाँ, दशरथ सिंह। पहले जन्म से जातियां नहीं होती थी प्यारे। भगवान कृष्ण भी फिर लिखते कृष्ण कुमार यादव, हाँ, नहीं, केवल कृष्ण उतना काफी है, केवल राम उतना काफी। परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि परशुराम शर्मा या परशुराम मिश्रा। परशुराम काफी। कर्म देखे जाते थे, कर्म से नापा जाता था उस इंसान को, ये ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी जाति वाले अपने अपने कर्तव्य कर्म को भूलते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।